हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। हमारी आज की टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में अपना परमाणु सिद्धांत ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी प्रकाशित किया। और हम लोग जानते हैं कि जॉन डाल्टन ने ही परमाणु की खोज की। तो यहाँ पॉइंट लिख दे रहा हूँ। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। ठीक है, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इस प्रकार है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का पहला पॉइंट है कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। यानी प्रत्येक पदार्थ जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों को हम परमाणु कहते हैं। ये बताया जॉन डाल्टन ने। दूसरा पॉइंट है परमाणु अविनाशी है तथा इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट। इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता और इसका विनाश भी नहीं किया जा सकता। ये कहना था जॉन डाल्टन का। तीसरा पॉइंट है एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान व गुणधर्म में समान होते हैं। जॉन डाल्टन ने अपने सिद्धांत में ये बताया कि एक ही तत्व के सारे परमाणु द्रव्यमान में और गुणधर्मों में एक समान होते हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं होती है। और अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान व गुणधर्म में भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्वों के जो भी परमाणु हैं एक दूसरे से मेल नहीं खाते, उनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं और उनके गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं। पांचवा पॉइंट है विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित पूर्णांक अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु, और इसी को हम कहते हैं अणु, बनाते हैं। जॉन डाल्टन ने अणु को यौगिक परमाणु कहा था अपने सिद्धांत में। विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित पूर्णांक अनुपात में संयोग करते हैं। कैसे अनुपात में? एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे और वो अनुपात पूर्णांक होगा, पूर्ण अंकों में होगा। अगला पॉइंट है परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की इकाई है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स अपने दिमाग में फिट करना होगा, बैठाना होगा। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा रसायन विज्ञान के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। फिर भी इस सिद्धांत में कुछ लिमिटेशंस थी, सीमाएं थी, कमियां थी। वो कमियां क्या है उनको भी हम यहीं देख लेते हैं। ये पहला पॉइंट है नाभिकीय अभिक्रियाओं में बड़े परमाणु को छोटे परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है तथा छोटे परमाणुओं के संलयन से बड़ा परमाणु बनाया जा सकता है। चूँकि जॉन डाल्टन ने तो ये कहा था कि परमाणु अविनाशी है, इसको न तो नष्ट किया जा सकता है न तो पैदा किया जा सकता है। लेकिन हम क्या देखते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं में, जब नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है तो कोई बड़ा परमाणु टूटता है, छोटे परमाणु बनते हैं और अधिकांश मात्रा में ऊर्जा मिलती है। दूसरे छोटे छोटे परमाणु नाभिकीय संलयन की क्रिया में जुड़कर बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं और उसमें भी ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा निकलती है। तो ये हमको बाद में पता चला कि परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान में अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे एक और बात बता दूं, इसी के ऊपर आइंस्टीन का एक महत्वपूर्ण समीकरण है। जब परमाणु नष्ट होगा तो उसका द्रव्यमान नष्ट होगा और हमको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। और आइंस्टीन ने बताया कि वह ऊर्जा E बराबर mc² के बराबर होगी, जहाँ E ऊर्जा है, m परमाणु का द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। इस ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट है एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान में अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ जॉन डाल्टन ने क्या बताया था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान व गुणधर्म में समान होते हैं। तो गुणधर्म में तो समान होते हैं, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान में अलग अलग हो सकते हैं। और ये भी बात बाद में पता चली जब समस्थानिकों की खोज हो गई। और समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जैसे समस्थानिक में दिया हुआ है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं,
प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। प्रोटियम में परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी 1 है। ड्यूटेरियम में परमाणु क्रमांक 1 जबकि परमाणु भार 2 हो गया है। टाइट्रियम में परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 3 हो गया है। तो परमाणु क्रमांक तो एक ही है, लेकिन परमाणु भारों में भिन्नता है। जब हम किसी भी परमाणु का प्रतीक बनाते हैं, यह हम बता दें, तो इसके नीचे परमाणु क्रमांक, बाएं साइड में परमाणु क्रमांक लिखते हैं और दाहिने साइड में ऊपर की तरफ परमाणु का भार लिखते हैं, परमाणु भार। इस तरह से प्रतीक किया जाता है, इसी प्रकार से लिखा गया है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में समान हो सकते हैं। जबकि जॉन डाल्टन ने क्या बताया था, अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में व गुणधर्म में भिन्न होते हैं। तो गुणधर्म में तो भिन्न होते हैं, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान में एक समान हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समभारिक हैं। और समभारिक क्या है, इसको भी सुन लो। समभारिक अलग अलग तत्वों के वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हैं, लेकिन परमाणु भार एक ही है। जैसे उदाहरण में यहाँ आर्गन लिया गया, पोटेशियम लिया गया, कैल्शियम लिया गया। इसमें आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 है, जबकि तीनों के ही परमाणु भार 40 हैं। चौथा पॉइंट है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते। डाल्टन के सिद्धांत द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती कि कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता। हालांकि बाद में जब शोध हुए तो अब हमको अच्छी प्रकार से पता है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते। इसको हम परमाणु संरचना में नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। जिन परमाणुओं की बाहरी कक्षा में केंद्र में नाभिक होता है और बाहर कक्षाएं होती हैं, तो जिन परमाणुओं की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी तुरंत ही दूसरे परमाणु के साथ संयोग करके अणु बना लेते हैं। वह दूसरा परमाणु या तो उसी तत्व का हो सकता है या अलग तत्व का भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ हीलियम का केस अपवाद रहेगा, क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ही कक्षा होती है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं होता कि क्यों और कैसे परमाणु संयोग करके अणु बनाते हैं। तो जॉन डाल्टन का सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि किस प्रकार से परमाणु संयोग करते हैं और अणु बनाते हैं और क्यों संयोग करते हैं। अब हम इस पॉइंट को जानते हैं कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए परमाणु आपस में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। छठा पॉइंट है, किसी अणु में परमाणु किन बलों द्वारा बंधे होते हैं। इस सिद्धांत से इस बात का पता नहीं चल पाता है। तो अब इस बात को हम जान रहे हैं कि किन बलों द्वारा बंधे होते हैं परमाणु। उस समय जॉन डाल्टन के समय में ये बात पता नहीं थी। तो अब किन बलों द्वारा बंधे होते हैं, रासायनिक बंध बलों द्वारा। रासायनिक बंध बलों द्वारा परमाणु आपस में बंध करके अणु बनाते हैं। और रासायनिक बंध बल 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के रासायनिक बंध बनते हैं, जिनको हम आगे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। वह क्या हैं 3 प्रकार के बंध, यहाँ हम बता दे रहे हैं। वैद्युत संयोजक बंध पहला है। दूसरा है सहसंयोजक बंध और तीसरा है उपसहसंयोजक बंध। इन बंधों को हम केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे। वैद्युत संयोजक बंध यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड और उप सहसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। तो ये रहा जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और ये उसकी कमियां थी जिनको बाद में सुधारा गया। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।